बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 19 फरवरी 2026 और आज के दिन दो डेटा जो है वो अनाउंस्ड होने थे क्रिप्टो से रिलेट करके। एक रात को 12 बजे फॉर्म सी मीटिंग थी और शाम को 6:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के हवाले से जो है वो डेटा रिलीज होना था। तो दोनों के ऊपर बात करता हूं, तफसील से करूंगा। वीडियो को पूरी लाजमी देखिएगा क्योंकि लास्ट में वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो मौजूद है। आप उस अनाउंसमेंट को सुने बगैर वीडियो को स्किप हरगिज मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो आज दो चीजों के बारे में बात करूंगा। एक तो मैंने सुबह ही आप लोगों को अपनी टिकटॉक की वीडियो के अंदर एक शॉर्ट वीडियो थी, उसके अंदर मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, लेकिन उसके हवाले से दोबारा से थोड़ी सी चीज इन्फॉर्म करूंगा क्योंकि अभी का जो मेन वीडियो बनाने का मकसद है वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के डेटा से रिलेटेड बात। अब यहां पे हम बात करते हैं पहले फॉर्म सी की मीटिंग के हवाले से जो रात को 12 बजे के करीब हुई और उस मीटिंग के अंदर कुछ वोटिंग की गई इंटरेस्ट रेट के हवाले से। टोटल 12 लोगों ने उस मीटिंग के अंदर वोटिंग की और 12 में से 10 लोगों ने इस बात के ऊपर वोटिंग की है कि इंटरेस्ट कट इस मर्तबा नहीं होने चाहिए और 2 लोगों ने इसके बारे में उन्होंने हामी भरी के रेट कट होने चाहिए ताकि मजीद मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर बेहतरी लाई जा सके, इन्वेस्टमेंट के रुझानात को बढ़ाया जा सके। लेकिन चूंकि अब अक्सरियत 10 लोगों की रेट कट के फेवर में नहीं है तो इसका मतलब हम इस मर्तबा रेट कट जो है वो मुश्किल समझ सकते हैं। तो फॉर्म सी की मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही डिस्कस किया गया था, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे वो यही थे कि रेट कट के हवाले से मीटिंग थी और 12 में से 10 लोगों ने कहा कि इस मर्तबा रेट कट नहीं होने चाहिए क्योंकि पिछली मर्तबा लास्ट 3 जो इंटरेस्ट रेट्स के हमारे पास डेटा आए थे वो बड़े अच्छे रेट कट के हवाले से आए थे, लेकिन मार्केट में कोई इतना ज्यादा फर्क हमें नजर नहीं आया। वो फर्क क्यों नहीं आया वो भी मैं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर थोड़ा बताता हूं और हो सकता है आप लोगों को मेरी बातें आज कुछ अच्छी ना लगे क्योंकि आज शायद मैं आप लोगों को दिलासा ना दे सकूं क्योंकि जो मार्केट के अंदर मुझे चीजें नजर होती हुई नजर आ रही हैं। अब दूसरी चीज आती है, पहले बात करते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के हवाले से कि ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स क्या है। देखिए, जब मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज्यादा होते हैं यूएस के अंदर, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट हमारी यूएस पे ही डिपेंड करती है तो हम उससे रिलेट ही बात करते हैं। जब मार्केट के अंदर यूएस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं तो इसका मतलब, पहले मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट के थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेसिकली यही होता है कि मार्केट के अंदर बेरोजगारी की शरह क्या है। जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इजाफा होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में भी इजाफा होगा। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ये हैं कि जब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार होते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें उसके क्लेम्स देती है, यानी कि उनको कुछ उनके बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं मंथली बेस पे। वो गवर्नमेंट उनका ख्याल रखती है तब तक जब तक उन्हें कोई नई जॉब नहीं मिल जाती। अब वो उस सिचुएशन में ऐसा नहीं होता कि बस वो पूरा का पूरा और हड आराम बन के बैठ जाएंगे और गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे। कुछ एक टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर उन्होंने उस जॉब को, अपनी नई जॉब को लाजमी जो है वो किसी ना किसी जगह पे उन्हें रिक्रूट होना है और वो अपने बलबूते पे दोबारा से अर्न कर सकें। लेकिन जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इजाफा होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में भी इजाफा होता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में इजाफे का मतलब है कि इकोनॉमी आपकी वीक हुई, ठीक है, मार्केट में। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कम करनी पड़ेगी ताकि लोगों को रहने के अंदर जो है वो बेहतरी लाई जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट जब फंड देगी उन्हें तो जाहिर सी बात है उन्हें यूटिलाइज करने के लिए महंगाई कम करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, जब इन्फ्लेशन कम करनी पड़ेगी तो इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका खुद ब खुद कम करना पड़ेगा। लेकिन जो आज फॉर्म सी की मीटिंग थी, जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट कट करने की इजाजत नहीं दी गई, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हमारे क्रिप्टो की फेवर में नहीं आए। वो इस तरीके से कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का जो फोरकास्टिंग थी वो 223,000 की थी और जो एक्चुअल डेटा आया है वो एक्चुअल डेटा फोरकास्टिंग से कम आया है। 2,06,000 के करीब जो है डेटा मौजूद है। अब 2,06,000 के करीब ये जो डेटा आपको शो कर रहा है, इसका मतलब यहां पर यह हुआ
कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हैं वो पहले की निस्बत मेरे ख्याल में पिछले जो थे वो 2,29,000 थे और वो कुछ कम होने थे 226 के करीब, लेकिन 2,06,000 के करीब जो है वो कम हो गए। अब बहुत ज्यादा कमी का मतलब ये हुआ कि काफी लोग जॉब्स की तरफ चले गए, उनको उनकी वैकेंसीज मिल गई। अब जब वैकेंसीज मिल गई, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कम हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि काफी लोग उनकी इनकम जो है वो स्टेबल हो गई। अब जब स्टेबल होगी तो इसका मतलब मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी यूएस की। उसके अलावा आप देखें कि इन्फ्लेशन में कमी नहीं होगी, यानी कि हो सकता है इन्फ्लेशन रेट में इजाफा हो, अगला सीपीआई डेटा हमारे हक में ना हो। और अब जो इंटरेस्ट रेट का सबसे बड़ा मसला था, चूंकि वो फॉर्म सी की मीटिंग में भी नो रेट कट के बारे में बात हो रही थी, तो यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी यही चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा हो गया तो अब रेट कट नहीं होगा। अब जब रेट कट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है लोग रिस्की एसेट्स की तरफ नहीं जाएंगे, वो सेफ एसेट्स की तरफ जाएंगे। हो सकता है वो सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स की तरफ जाएं, तो रिस्की एसेट्स क्रिप्टो में आपकी कमी जो है वो यहां पे वाकई हो सकती है। तो ये हमारे पास एक क्रिप्टो के हवाले से जो है वो कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। अब क्रिप्टो के हवाले से क्यों पॉजिटिव साइन नहीं है, मैं मंडे को मैं अपने नए बैच को कॉइन मार्केट कैप के बारे में पढ़ा रहा था। तो कॉइन मार्केट कैप में हम सबसे पहले चीज जो है वो क्रिप्टोस की तादाद दिखाते हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर कितने क्वाइंस जो हैं वो जो है इन्वेस्टेड हैं या ट्रेवल कर रहे हैं। आप यकीन जाने 1.5 महीना पहले मैंने जब अपने पिछले बैच को वो क्वाइन की क्वांटिटी पढ़ाई थी तो उसकी तादाद नियरली थी 29.6 मिलियन, यानी कि 2,96,00,000 के करीब क्रिप्टो क्वाइंस और टोकन्स थे। और एक महीने बाद जब मैं इस बैच को यहां पे पढ़ा रहा हूं न्यू बैच के अंदर, तो क्वाइंस की तादाद है 34.4 मिलियन। सिर्फ एक महीने में 5 मिलियन के करीब क्वाइंस जो है वो इंक्रीज हुए, यानी कि 50 लाख क्वाइंस और टोकन्स मार्केट के अंदर इंक्रीज हो गए। और सिर्फ यही नहीं, पीर को मंडे वाले दिन मैंने उनको पढ़ाया 34.6 मिलियन, और जब मैंने वेडनेसडे को दोबारा से उस कॉइन मार्केट कैप को कोई और चीज स्टडी करवाने के लिए खोला तो क्रिप्टोस की तादाद थी 34.7 मिलियन। 3 दिनों में 3 लाख क्वाइंस और टोकन्स में इजाफा हो रहा है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि जब मार्केट में इतनी तेजी से क्वाइंस और टोकन में इजाफा होगा तो क्या बुल रन आएगा? क्या वाकई हमने जो क्वाइन परचेज करके रखे हुए हैं क्या वो वाकई लॉन्ग टर्म की तरफ जाएंगे? मुझे अब यकीन जानूं तो मुझे अब बहुत ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता चीजें अच्छी नहीं लग रही। इसका मतलब यह है कि मार्केट में सिर्फ वही लोग अभी कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं डेली बुनियाद के ऊपर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है। और जिन लोगों ने मार्केट के अंदर क्वाइन मार्केट के अंदर जब 2021 की वो ऑल टाइम हाई की एग्जांपल्स देते हैं तो भाई 4 से 5 हजार मार्केट के अंदर क्वाइंस और टोकन्स थे, और मार्केट के अंदर आर्ट्स के अंदर $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट हुआ था, $1.16 ट्रिलियन इन्वेस्ट हुआ था। तो डॉट, लिंक, सोलाना, एटम और ये सारे के सारे जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे इन्होंने ऑल टाइम हाई मारे। 4,000 टोकन्स थे, 1.16 ट्रिलियन पैसा आया, हर क्वाइन में पैसा इन्वेस्ट हुआ, सारे क्वाइन पंप हुए। अब पैसा आर्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ नियरली $850 बिलियन के करीब है, और उससे भी कम है आज की तारीख में। और क्वाइंस की तादाद 3.5 करोड़ 3 करोड़ 50 लैक्स जो हैं वो मार्केट के अंदर क्वाइंस और टोकन्स मौजूद हैं। तो क्या दोबारा से उस लेवल पे हम जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। कौन सा क्वाइन कब नसीब खोलेगा ये नसीब की बात है। अब 4,000 के अंदर आपका नसीब खुलना आसान था, 3.5 करोड़ क्वाइंस के अंदर आपका नसीब, आप अगर प्रोबेबिलिटी निकाले तो 0.0001% आपके क्वाइन की प्रोबेबिलिटी बचेगी। तो बहुत मुश्किल हो गया है। अल्लाह मालिक है, देखते हैं मार्केट आपके साथ जो है हमारे साथ क्या गेम खेलती है। अब हम आते हैं दोबारा से अपनी अनाउंसमेंट की जानिब, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि लास्ट में दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कामयाब सिर्फ वही हो रहे हैं आज की मार्केट में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग सीख लें, वही आप लोगों के लिए मैंने अनाउंसमेंट रखी हुई है। रमजान ऑफर 40% फीस के अंदर डिस्काउंट है। ये रमजान के बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगी। 40% फीस के अंदर आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं, और सारे के सारे टेक्निकल फंडामेंटल सारी की सारी चीजें ऑनलाइन पढ़ाई जाएंगी। जल्दी कीजिए, इस ऑफर को जाया मत करें, क्योंकि उसके बाद दोबारा हमारी पुरानी फीसेस हो जाएंगी। हो सकता है फीसेस में इजाफा भी हो जाए, तो जल्दी कीजिए। आज ही हमारे न्यू बैच को, ऑनलाइन बैच जो मार्च के अंदर स्टार्ट होने वाला है रमजान में ही,
उसे ज्वाइन करने के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस ऑफर से लाजमी फायदा उठाएं, क्योंकि अब क्रिप्टो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का गेम नहीं रहा, अब क्रिप्टो है ट्रेडिंग और डेली बेसिस का गेम।